यहाँ से निकलता हूँ नारनौल के लिए। नारनौल से आता हूँ गोरी से मिहाड़ा तक का रास्ता बिल्कुल खत्म हो रहा है। खड्डे हो रहे हैं, रोज गाड़ी का नुकसान होता है। रोज मैं गांव में सप्लाई करता हूँ, वैसे तो सब्जी गांव में है, मेरी दुकान भी है। और ये खड्डे बहुत गहरे हो रहे हैं, एक दो बार एक्सीडेंट भी हो गए यहाँ से। देखो कितने खड्डे हो रहे हैं 1 घंटे में। ये चल के आ रही है दूधवा से, इसको 20-25 मिनट हो गए गाड़ी को चले हुए। यहाँ से कितना किलोमीटर दूध हुआ? 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर में आपने 30 मिनट कम से कम लगाए यहाँ तक। ये तो खाली गाड़ी है। रोज डेली जाते हैं हम, ऐसे देखते हैं एक दो बाइक वाला पड़ता रहता है, गाड़ी रास्ते में अड़ जाती है, खराब हो जाती है। और ये डेली गाड़ी आ रही है, म्याड़ा से जा रही है ये गाड़ी, और ये रास्ता बहुत खराब है। साइड का आपको रास्ता दिखा रहा हूँ। ये रास्ता जा रहा है गोरी की तरफ। गोरी यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी है। 5 किलोमीटर की दूरी चल करके मैं यहाँ तक मोड़ी तक पहुंचा हूँ। और आप लोग देख सकते हैं कि हालात किस तरह से हैं। पूरे रास्ता इसी तरह से खंडित है। दूसरी तरफ अब मैं दिखाने जा रहा हूँ पीछे का, जो गोरी से मिहाड़ा जा रहा है। आपको मिहाड़ा रोड का वो दृश्य दिखा रहा हूँ, जो शिमला से मिहाड़ा जाने वाला सड़क है। ये मेन आप देखिए, इसमें कितने गहरे गड्ढे हैं, एक एक हाथ से ज्यादा गहरे गड्ढे हैं। और बरसात के मौसम में तो गाड़ियां पता नहीं किस तरह से यहाँ पर बचती हैं, बाकी बचने का कोई चांस ही नहीं है। यही नहीं पता है कि गाड़ियों को किस साइड से निकाला जाए। तो प्रशासन लगातार इसे अनदेखा करता हुआ और घटनाएं आमंत्रित कर रही हैं। कल मैं हूं गोरी से बाहर निकलते ही मिहाड़ा की तरफ जाने वाले सड़क पे, और आप देख सकते हैं किस तरीके से सड़क का बेहाल हो रहा है। बरसात के मौसम में ये तक नहीं पता है कि गाड़ियां कितनी नीचे जा सकती हैं, कि जहां मनुष्य पैदल नहीं चल सकता इस रास्ते से, वहां पर ये गाड़ियां किस तरह से निकल रही हैं। और अगर ये गाड़ियां सवारी से भरी हुई हो तो हालात और भी बुरे आपके सामने कैमरे पे आ सकते हैं। फिर भी प्रशासन है बेखबर, घटनाएं कर रही है आमंत्रित। न जाने किसके घर का वो दीपक बुझ जाए, ये तो जब घटना घटे तभी अंदाजा हो इसका। सकते हैं कि गड्ढे पूरी तरह से रोड पे चारों तरफ, एक किनारे से दूसरे किनारे तक। लेकिन अब आप इस गड्ढों को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि पैदल जाने वाला भी जाए तो अगर किस रास्ते से जाए। यहाँ तो पूरा सड़क ही तालाब बना हुआ है, पूरा सड़क ही एक घटना को आमंत्रित कर रहा है। बचाव के कहीं कोई रास्ते दिखाई नहीं दे रहे हैं। कोई चलिए, एक और गाड़ी आ रही है, आप इसको देखिए, वापस देखिए इस पिकअप को, और इसके टायरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने गहरे गड्ढे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, ये देखिए आप, और भी आप देखना चाहते हैं तो ये देखिए आप कैसे निकले। अगर कोई गाड़ी निकले तो किस तरह से निकले आप देखिए। गाड़ी वाले आवाज लगा रहे हैं कि भाई साहब करिए कुछ, पहुंचाइए प्रशासन तक हमारी आवाज, जगाइए प्रशासन को। लेकिन लगातार वही दर से। चलिए, तो हम इस गाड़ी वाले से बात कर करके आपको इनकी पीड़ा सुनाते हैं कि किस तरीके से ये रोज यहाँ पे गुजरते होंगे और हालात क्या है। तो अभी ये भाई साहब बताएंगे, रोज यहाँ पर सब्जी बेचने का काम करते हैं और इसी रास्ते से गुजरते हैं। किस तरीके से ये आवागमन का सामना कर रहे हैं, भाई साहब क्या कहना चाहोगे इस? मैं रोज यहाँ से निकलता हूँ नारनौल के लिए। नारनौल से आता हूँ गोरी से मिहाड़ा तक का रास्ता बिल्कुल खत्म हो रहा है। खड्डे हो रहे हैं, रोज गाड़ी का नुकसान होता है। रोज मैं गांव में सप्लाई करता हूँ, वैसे तो सब्जी गांव में है, मेरी दुकान भी है। और ये खड्डे बहुत गहरे हो रहे हैं, एक दो बार एक्सीडेंट भी हो गए यहाँ से। इस खड्डे से निकलते ही यहाँ मोड़ भी है और खड्डा भी है, दोनों काम है यहाँ पर। और रास्ता बहुत खराब है फिलहाल। इस खड्डे भी बहुत ज्यादा गहरे खड्डे हैं, कम खड्डे नहीं है, ये ज्यादा खड्डे हैं। इसलिए मेरा तो यही कहना है कि जल्द से जल्द इस पर सुनवाई की जाए। और चलिए, तो एक और गाड़ी वाले आ रहे हैं जो कि लगातार यहाँ पर पानी की सप्लाई कर रहे हैं और पानी पीने को लोगों को नहीं मिल रहा। और वो गाड़ी वाले जो है पानी गाड़ियों से ले जाकर के गांवों तक पहुंचा रहे हैं। जानते हैं इनसे भी कि किस तरीके से यहाँ के हालात है।
सर हम भी रोज परेशान होते हैं, इस रोड की स्थिति खराब है। हम एक दो बार नुकसान भी हो गया है, तो इसको जल्द से जल्द प्रशासन ठीक करने की कोशिश करे। अब आप इस डंपर को देखिए कि किस तरीके से ये आ रहा है, और इसके टायरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं, गहराई का अंदाजा लगा सकते हैं कि किन हालातों से ये गुजरते होंगे। यहाँ पे बुरे हालात, इतने बुरे हालात कि आप टायरों को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कितने गहरे गड्ढे हैं यहाँ पे। आप गहरे गड्ढों को देखिए, आप इनकी गहराई को देखिए। आप यहाँ पे ये भाई साहब कहना चाहते हैं, आप सुनिए सभी क्या कहना चाहते हैं। ये ड्राइवर परेशान है बाबू जी, ये देखो एक एक हाथ के गड्ढे हो रहे, पूरा गोड्डा डूब जाता। देख गाड़ी चला के दिखाए, आगे पीछे लेके दिखाए। क्या कहना चाहोगे, रोज यहाँ से गुजरते हो, किस तरह की मुसीबतों का आपको सामना करना बहुत ज्यादा सारा उठाना पड़ता है। देखो कितने खड्डे हो रहे, 1 घंटे में ये चल के आ रही है दूधवा से। इसको 20-25 मिनट हो गए गाड़ी को चले हुए। यहाँ से कितना किलोमीटर है दूधवा? 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर में आपने 30 मिनट कम से कम लगाए यहाँ तक। ये तो खाली गाड़ी है सर। ये हमें रोजाना जाते हैं, दिल्ली रोजाना जाते हैं। ये रास्ता बहुत खराब है, रास्ते में निकलने में बहुत परेशानी होती है। मैं गौरी से दिल्ली अप डाउन करता हूँ, इतने जोर के खड्डे हो रहे रास्ते में, कोई सुनवाई नहीं करता है। क्या काम करते हो भाई साहब आप? मैं बाइक रिपेयर का काम करता हूँ मियाड़ा में। मियाड़ा में। तो रोज किस तरह से गुजरना होता है आपका इन बुरे हालात और बुरे रास्तों की तरफ से? सर ऐसा है, रोज दिल्ली जाते हैं हम, ऐसे देखते हैं एक दो बाइक वाला पड़ता रहता है, गाड़ी रास्ते में अड़ जाती है, खराब हो जाती है। और ये दिल्ली गाड़ी आ रही है, म्याड़ा से जा रही है ये गाड़ी, और ये रास्ता बहुत खराब है। ये देखो खड्डे कितने जोर के हो रहे हैं, बहुत जोर से परेशानी हो रही है रास्ते में। क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल से मैं संजय सर गोरी दूधवा से चल करके मोड़ी ग्राउंड के स्टैंड पे पहुंच चुका हूं, और ये बाइकें जिस तरीके से आ रही हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं इस रास्ते के हालात क्या हैं और किस तरीके से यहाँ के जो राहगीर हैं वो गुजरते होंगे। मैं दोनों साइड का आपको रास्ता दिखा रहा हूं। ये रास्ता जा रहा है गोरीर की तरफ। गोरीर यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी है। 5 किलोमीटर की दूरी चल करके मैं यहाँ तक मोड़ी तक पहुंचा हूं, और आप लोग देख सकते हैं कि हालात किस तरह से है। पूरे रास्ता इसी तरह से खंडित है। दूसरी तरफ अब मैं दिखाने जा रहा हूं पीछे का, जो गोरीर से मिहाड़ा जा रहा है, और ये जो वो रास्ता है आप बारीकी से देखिए कि बरसात के मौसम में तालाब बना हुआ है, और तालाब नहीं बल्कि जो भी कोई आता है नया राहगीर तो निश्चित रूप से यहाँ पर घटना का शिकार होता ही है। बाइक वाले वो गिरते हैं। अब मैं आपको बैक से कि किस तरीके से रोड के हालात है, ये कंकर देखिए आप। बाइक अगर जाती है तो कितनी सुरक्षित होगी, यहाँ पे किस तरीके से ये बाइकें गुजरती होंगी। मैं एक एक दर से आपको दिखा रहा हूं। ये तक नहीं पता कि पानी के अंदर जाने के बाद कहाँ गड्ढा है और कहाँ समतल है। ये बाइक वाले, मैं भी अभी थोड़ी देर पहले काफी बीच से गुजरा हूं और बहुत ही मुश्किल से निकला हूं, यहाँ तक कि गिर रहा था मैं भी, लेकिन पैर वगैरह किसी तरह से पानी में रख करके बाहर आगे निकल करके आया। तो और अन्य जो नए राहगीर हैं उनके क्या हालात होते होंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं।